देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2020 में आया था। इफ़ देखिए, इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो देखिए, एक पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक जीरो भी हमें दिया हुआ है 2। फिर हमें क्या करना है, इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन समझते हैं क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पोलिनोमियल को लिख लेते हैं। तो गिवन पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, गिवन पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस का के। तो ये पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला है हमें, सिंस 2 इज अ ज़ीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसका जीरो क्या है, 2। ठीक है, तो देखिए जीरो क्या करता है, अगर हम जीरो को पोलिनोमियल में पुट कर देते हैं, एक्स की प्लेस पर पुट कर देते हैं, तो पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल बन जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये 2 क्या है, जीरो है, देयरफॉर इसलिए क्या होगा, इसलिए देखिए एक्स के प्लेस पर हम 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के। तो हमने क्या किया, पोलिनोमियल में एक्स की प्लेस पर 2 पुट कर दिया है। तो जैसे ही हमने इसमें 2 पुट किया तो इस पूरे पोलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल। बात समझ में आ गई। तो जैसे ही हम पोलिनोमियल में जीरो की वैल्यू पुट कर देते हैं तो पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, जीरो के इक्वल आ जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन बन चुकी है। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 2 जा 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 प्लस 6 कितना होता है, 10। 10 प्लस के इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू 10 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये माइनस के 10। ठीक है, तो के की वैल्यू आ जाएगी -10। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2020 में पूछा गया था। क्या है देखिए क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है। द सम ऑफ हु जीरो इज़ -5। तो ये सम क्या दिया हुआ हमें, -5। सम ऑफ जीरोस हमें -5 दिया हुआ है। ठीक है, एंड दियर प्रोडक्ट इज 6। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो वो पोलिनोमियल क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखिए, तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना दिया हुआ है, -5। ठीक है बच्चों, और क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना दिया हुआ है, 6। ठीक है, तो देखिए जब हमारे पास सम ऑफ जीरोज़ भी होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी होता है तो उससे पोलिनोमियल कैसे बनाते हैं। तो देखिए पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पोलिनोमियल कैसे बनाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस होता है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर प्लस लगाते हैं तो ये माइनस होता है। इसके बाद क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज़ में किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ
ज़ीरोज़। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, पोलिनोमियल को बनाते हैं जब हमारे पास सम ऑफ जीरो दिया हुआ होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ होता है। तो देखो, तो ये पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, देखिए पोलिनोमियल बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस हमारे पास कितना दिया हुआ है, माइनस के 5। सम ऑफ जीरोस के साथ हम क्या लिखते हैं, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें कितना दिया हुआ है, 6। ठीक है, तो देखिए तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, प्लस के 5x और प्लस का 6। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पोलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, पोलिनोमियल, जिसके जीरोस हमें दिए हुए, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ था। तो अब ऑप्शन देख सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है।